अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मज़ेदार घरेलू खाना, आलू चिकन का सालन। साथ ही मैंने घर में रोटी भी बनाई है और थोड़ा सा हम बाहर भी घूमने फिरने गए हैं, तो उसका भी मैंने थोड़ा सा क्लिप इसके अंदर शामिल किया है। प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा ताकि मेरा वॉच टाइम जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। प्लीज़ अगर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी करें। तो मेरी बेटी कह रही थी कि आज मैं भी मम्मा आपके साथ हेल्प करती हूँ, तो वो आलू काट रही थी और उसने कहा कि मैं भी सालन बनाती हूँ, अब मुझे बता दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसने आलूओं की कटिंग करके पानी में रख दिया और साथ ही जो है ऑयल डाल के उसमें ये चंद खड़े मसाले जो है वो थोड़े से शामिल कर दिए हैं और साथ ही मैंने चॉप्ड करके प्याज और हरी मिर्चें जो है वो भी शामिल कर दी हैं। तो इस तरीके से ना ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, तो इसलिए मैं चॉप्ड करके डालती हूँ और एक तो झटपट से बन जाएगा। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ी सी बुनाई करने के बाद मैं ना खाना हमेशा मिट्टी की हांडी में आजकल बना रही हूँ, क्योंकि इससे ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और कहते हैं कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है मिट्टी के हांडे में खाना बनाना। तो इसके बाद इसमें मैंने चिकन शामिल कर दी है। चिकन मैंने तकरीबन 1 पाव लिया है, क्योंकि टेस्ट के लिए मैं इसमें ताकि अच्छा टेस्ट आए इसलिए चिकन इसमें मैंने डाल दिया है। और इसकी मैंने इस मसाले के साथ अच्छे से जो है बुनाई कर लेनी है। इस तरह से वैसे मसाले पहले भून के सारे मसाले डाल के भी चिकन डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से पहले इसलिए चिकन डाल देती हूँ क्योंकि इसमें ना लहसुन की इतनी अच्छी खुशबू और इतना अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद जो भी घर में आम रूटीन में हम मसाले डालते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा, वो सारे मसाले मैंने आधा आधा चम्मच जो है वो इसमें शामिल कर दिया। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने अभी तक इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल नहीं किया, मैंने साथ ही टमाटर का पेस्ट भी बना के रख दिया है। तो इसकी यहाँ पे मैं अच्छे से बुनाई कर लूँ। अगर हम टमाटर का पेस्ट साथ ही शामिल कर दें ना तो जो चिकन होता है ना वो ज़्यादा जल्दी जो है ना गलता नहीं है, वो सख्त सा हो जाता है क्योंकि टमाटर की खटास की वजह से। तो अब यहाँ पे मैंने टमाटर का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दिया था। वो थोड़ी सी वीडियो बनाना जो है मैं भूल गई थी, थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी। तो यहाँ पे मैं टमाटर का पेस्ट शामिल करके चिकन की अच्छे से बुनाई कर ली है। और बुनाई करने के बाद मेरी बेटी जो है इसमें आलू शामिल कर रही है, उसने काट के रखे हुए थे। वैसे तो वही बना रही है, मैं बस साथ वीडियो ही बना रही थी। तो मैं अपनी बेटी को भी सलाद बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, तो मैं कह रही हूँ ताकि मैं अपनी बेटी को भी खाना बनाना सिखा दूँ। मेरे से ना ज़्यादा काम नहीं होता, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी भी शामिल कर दिया था। पानी मैंने इसमें गर्म करके डाला है। अगर हम ऐसे ठंडा पानी डाल दें तो सही सालन का टेस्ट नहीं बनता, कच्चा पानी आता है। तो मैं इसमें पानी हमेशा गर्म करके डालती हूँ। हम शोरबे वाला सालन जो है वो बना रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में शोरबे वाला सालन जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गैस जाने का भी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा कि साथ ही मैं ना जल्दी से रोटियां भी बना लूँ। फिर मैं ना साथ ही रोटियां जो झटपट से बनाने लगी थी और साथ ही जो है हमारा सालन माशाल्लाह से रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा बना है। और इसकी देखें ऊपर से ऑयल जो है वो निकल आया है। मैंने फ्लेम बंद कर दी थी, ये ऑफ फ्लेम पे ही निकल, क्योंकि मिट्टी की हांडी जो है ना वो हीट होती, थोड़ी देर हीट रहती है इसकी ना। तो इससे मैंने बनाया ना सालन, एक तो जल्दी भी बनता, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब मुझे ना आदत हो गई है इसमें सालन बनाने की। वैसे तो मैंने नॉन स्टिक भी बर्तन लिए हैं और कुकर वगैरह भी है, तो लेकिन मैं ना पहले उन्हीं में बनाती थी। तो अब ना मुझे मिट्टी की हांडी में सालन बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो साथ ही जी माशाल्लाह से रोटियां भी बना रही हूँ। तो आपको मैं जो है सर्व करके भी दिखाती हूँ कि अपना सालन निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे मेरा बहुत ही मज़ेदार अच्छा जो है सालन बना है आलू चिकन का कम्बिनेशन जो है ना वो भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। और साथ ही घर की बनी हुई रोटी के साथ इस सालन का जायका दुबाला हो जाता है। कम मसालों में इतना टेस्टी सालन बनाना बहुत ही खुशी की बात होती है। तो यहाँ पे जी मेरी एक लास्ट वाली रोटी रहती थी, मैंने कहा जल्दी से वो बना लेती हूँ, फिर एक ही दफ़ा जो है
सर्व करूँगी, एक दफ़ा सालन निकालूंगी क्योंकि ऊपर से गैस का टाइम जो है वो हो गया था, गैस जाने वाली हो गई थी, तो इसलिए मैंने झटपट से जो है रोटियां सेक ली थी जल्दी से, ताकि जल्दी जल्दी जो रोटियां हैं वो बन जाएं। तो सालन जो है वो ऐसे दाम पे रखते हैं ना, एंड पे साथ रोटियां बना लेती हूँ। तो सालन अब बिल्कुल रेडी हो चुका है, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। तो बस लास्ट वाली रोटी रहती थी, तो मैंने ना मैं दिखाना आपको भूल गई, मैंने सालन में हरा धनिया जो वो भी बारीक काट कर डाल दिया था और ऊपर से कवर करके एंड पे मैंने रख दिया था। तो माशाल्लाह से हमारी रोटी भी रेडी हो चुकी है। तो तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और अच्छा सा कमेंट भी लाजमी करें। तो माशाल्लाह से मेरी सारी रोटियां भी बन चुकी हैं, सालन भी रेडी हो चुका है। तो अब हम जी करते हैं सर्व। तो बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, ऐसे जिससे देग बनी हो ना तो खुशबू आती है। तो इस तरह से बहुत अच्छी टेस्टी जो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। तो यहाँ पे इसको मैं प्लेट में निकाल रही थी। तो इस हम खाना खाने के बाद थोड़ा सा बाहर भी गए थे, उसका भी मैं क्लिप एंड पे जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हमारी रेसिपी घरेलू अंदाज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको सालन की ये मेरी तरकीब कैसी लगी। तो बस मैंने बिल्कुल देसी अंदाज़ में सालन बनाया है, बिल्कुल देसी तरीका अपनाया है, देसी बर्तन, सारा कुछ देसी स्टाइल में ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा मज़े का भी बनता है। खाना खाने के बाद हमने थोड़ा सा वक्त निकाला बाहर घूमने, ताज़ा हवा और थोड़ा सा माहौल बदलने से दिल को सुकून मिलता है। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे जी देख लें आप कितने खूबसूरत फूल हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो इस तरह से ना शाम के टाइम जो है बाहर निकलें, दिल को इतना सुकून मिलता है। सब्ज़ा देखें इतना अच्छा लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो टाइम ही नहीं होता, बच्चों ने स्कूल जाना होता है और टाइम ही नहीं मिलता, और बस सेकंड टाइम ही टाइम होता है। और यहाँ पे जी खूबसूरत घर बने हुए थे, बहुत ही अच्छा मॉल दिखने को लगा है। माशाल्लाह से आप भी ये नज़ारे देख रहे होंगे, आपको भी बहुत अच्छे लगे रहे होंगे। तो आप मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें ताकि जल्द से जल्द मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो सके। मैंने 3-4 चैनल पहले बनाए, लेकिन मैं वॉच टाइम कंप्लीट नहीं कर सकी हूँ, इसलिए मैंने थक हार कर छोड़ दिया। फिर मैं न्यू चैनल बना लेती हूँ, उस पर साल 2 काम करती हूँ। मेरा वॉच टाइम ही कि सब्सक्राइबर तो पूरे हो जाते हैं, वॉच टाइम पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे चैनल छोड़ना पड़ता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें और लाइक भी लाजमी किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।